हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज, जहाँ पर मिलेगी आपको दुनिया भर के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में तैयारी और तैयारी करने के लिए पाठ्यक्रम, साथ में मिलेंगे नोटिफिकेशन। तमाम सारे जितने सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है एक नौकरी लगने के लिए, वो सारा प्लेटफॉर्म एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो ये एडुग्राम क्लासेज। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी बात होती है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एसएससी की, उन बच्चों के दिमाग में कई बार ऐसी चीज़ें उठती है कि उठते हैं और कहते हैं मेरे को एसएससी की तैयारी करनी है। वो ये नहीं मालूम उसको एसएससी की तैयारी कैसे करनी होगी, क्यों करनी होगी, क्या-क्या इसमें है, कौन-सा लेवल चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इन तमाम सारे सवालों का जवाब ढूँढते नहीं है, उससे पहले एसएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपके लिए 10 मिनट का वीडियो होगा, वो बहुत काम का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो इसको अपने दिमाग में रखना कि ये चीज़ें मुझे इस तरह से तैयारी करनी शुरू करनी होगी, तब जाके मेरा एसएससी का काम होगा वो क्लियर होगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। उन गाँव, देहात और शहर के जुड़े हुए तमाम सारे बच्चों के लिए ये वीडियो है जो एसएससी की जॉब करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएससी की जॉब होती है, एक जॉब नहीं होती, मल्टी जॉब होती है। उसमें अलग-अलग रैंक के अकॉर्डिंग आपको नंबर आता है। और इसका एक सुंदर बात और है, एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी परीक्षाएं भी लेता है। तो इसका मतलब ये होता है जो तैयारी करना चाहता है उसके लिए स्थायी चीज़ क्या होती है, वैकेंसी आनी है। और ये अगर चीज़ स्थायी हो जाती है तो इसका मतलब हम तैयारी उसी अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम आज एक फुल इन्फॉर्मेशन को लेके बात कर रहे हैं, किसकी, एसएससी को लेके बात कर रहे हैं दोस्तों। एसएससी का बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये क्या करता है दोस्तों, ये एक क्या करता है, रिक्रूट कराने का काम करता है। एसएससी होता है क्या करता है, रिक्रूट करता है। किसको, कि गवर्नमेंट को कौन चाहिए, एलडीसी चाहिए तो ये देगा, कोई ऑफिसर चाहिए तो ये देगा। ऑफिसर के अलावा कोई अगर वो से चाहिए, कोई भी कर्मचारी जिसको बोलते हैं सरकार के लिए चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चाहिए, स्टेट के लिए, इसके लिए सबसे बड़ा अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये एसएससी ही कंडक्ट कराती है। और एसएससी कई एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उनमें से बात की जाए, 3 लेवल को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल, आपने नाम सुना होगा। इसकी वैकेंसी अभी आ गई है, हम इस पर बात करेंगे जस्ट बाद में, इसी लेक्चर में। सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन का मतलब है जो बच्चे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट जानते हो, जिसने बीए कर रखी है या फिर आप बीएससी कर चुके हो या और बाकी अदर कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप उसके लिए जा सकते हो। किससे, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप कॉलेज लेवल को पार कर लेते हो तो आप काबिल हो जाते हो एसएससी सीजीएल का। और एसएससी का सबसे ऊपर का बात की जाए तो सीजीएल है। अगर आपने 12th पास कर रखी है दोस्तों, कौन सी, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और उस 12वीं पास को अगर तैयारी करना चाहते हो एसएससी की, तो उसका एक है सीएचएल, सीएचएसएल है। और इस सीएचएसएल में एक कंबाइंड हाई सेकेंडरी जो लेवल है उसका है सीएचएसएल। यानी 12वीं क्लास वाले पेपर देंगे किसका, सीएचएसएल है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं भाई साहब मेरे पास तो 10वीं पास है लेकिन मैं एसएससी में जाना चाहता हूं, तो आपके पास सिंपल तरीका है। अगर आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एसएससी का मेमटीएस है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। और इसके अलावा अगर आप इन्हें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एसएससी जूनियर इंजीनियर, जेई बोलते हैं उसको। अगर आपने कर रखा है, बीटेक कर रखी है या कोई टैग के फॉर्म में कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी जूनियर में, इंजीनियरिंग में। अगर आप क्या कहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, उस पुलिस के बात का ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं वाले लोग भी इसमें है और ग्रेजुएशन वाले लोग भी इसमें शामिल है। इन तमाम दोनों चीज़ों के लिए एसएससी सीपीओ है। और एक लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, एसएससी जेएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, वो वाले एसएससी वाले ही कंडक्ट करते हैं। तो ये तमाम सारे एग्जाम आपको दिख रहे हैं एसएससी कंडक्ट करवाते हैं, इसके अलावा भी है। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस पूरे भारत में अनेकों अनेक यूट्यूब चैनल्स हैं, अनेकों अनेक यूट्यूब में पढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे और ऐप वाले भी लोग मिलेंगे, ऐप और ऑफलाइन भी पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता आप कहीं जाओ, कहीं जाके एसएससी की तैयारी शुरू कर दो, नहीं, पहले आप अपने बेसिक्स को मजबूत करिए, उस पर बात कर लेते हैं। क्या चाहिए उसके लिए, मेन सब्जेक्ट चाहिए क्या, जिसके पास एक इंग्लिश हो, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए और जीके आनी चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। इन पांचों सब्जेक्टों को अगर मजबूती आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हो, टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होते हैं, इन दो एग्जाम को कर सकते हो। उसके बाद में आपकी चीज़ें अलग अलग आ जाती है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब दोस्तों ये बात तो रही कि इन 5 चीज़ों को पढ़ना होगा आपको, लेकिन पढ़ने से पहले एक चीज़ बहुत जरूर जानिए, ये इनकी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड। और स्पीड के साथ चाहिए दोस्तों एक्यूरेसी। क्या चाहिए? एक्यूरेसी। जानते हो क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप जो बात कर रहे हो, लिख रहे हो, वो एकदम उत्तर सही होना चाहिए। जितना सही होगा उतना ही आपके नंबर मिलेंगे। क्यों? कि 0.50% तक भी अंक इसके कटते हैं। यानी अगर आपके पास गलत हुए 2 है तो 1 गलत काट दिया जाएगा। नंबर बहुत सारे 450 नंबर का पेपर होता है, लेकिन आपके काट दिए जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। इट मीन्स आपकी क्या करना चाहिएगा, 2 चीज़ पर आपको बल देना पड़ेगा। एक तो आपके पास स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीज़ों पर काम है तो बात करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे पर। मुद्दा क्या कहता है दोस्तों? मुद्दा ये कहता है हमारे पास में कि हमारी ये चीज़ सारी की सारी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, और अब मैं आपको पूरी तरह से इस स्लाइड शो को दिखाता हूँ। ये लीजिए, पूरी स्लाइड शो आपको दिखाई दे रही। ये स्लाइड शो आपको बताएगी एसएससी की तैयारी कैसे करें और किस तरह से तैयारी होती है। इस पर बात करते हैं दोस्तों। इस पर बात करेंगे तो अभी जो वैकेंसी आई है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी वैकेंसी आई है 12,000 कितने, 12,256 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। और इस पोस्ट के ऊपर अगर आप तैयारी कैसा करना चाहते हैं, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल आता है। एसएससी सीजीएल 2026 सीजीएल आते ही इसका मतलब आप क्या होने चाहिए, आप अगर ग्रेजुएट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास बीए है या बीएससी है या फिर बाकी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की अगर चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या बोला है, 21 मई 2026 को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एसएससी की वेबसाइट पर। और उसके साथ कब तक, 22 जून 2026 तक ये फॉर्म भर सकते हो। ये अभी की खबर है। अब तैयारी कैसे करते हैं, आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पे आते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है क्या, नोटिफिकेशन। ये 12 अगर बात की जाए 12,200 ये नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फीस 100 रुपये है। आप इस बात को जानते हो। और एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। फटाफट ये फॉर्म भर दीजिए। लेकिन शर्त यही बोला उसमें कि आप क्या चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन आप कर चुके हो कंप्लीट तो ही आपके पास अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी बात की 18 साल से लेके 27 साल तक भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 32 साल वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या बोला दोस्तों, इसके अलावा साथ साथ बोला है उसके पास एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। शर्त ये होगा कि आपके अलग अलग कंडीशन है। लाइक आप अगर मान लीजिए कैटेगरी वाइज हो तो भी मिलेगा आपको। कैटेगरी के अलावा आप अगर बात की जाए, आप अगर कोई सरकारी आपने जॉब कर रखी है तो भी आपको ये उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों, मुद्दे पे आ जाते हैं इस पे। अब कहता है एसएससी सीजीएल 2026 उसकी तैयारी कैसे करें सर, ये बताओ। तो कहता है एसएससी सीजीएल है जो कि एक परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। नए एग्जाम पैटर्न के आने के बाद में टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग रह चुका है। यानी जो टायर 1 वाला जो पेपर था वो क्या हो गया है, ओनली क्वालिफाई होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टायर 2 के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर जुड़ेंगे। आगे क्या कहता है, आपकी फाइनल मेरिट पूरी तरह से टायर 2 के ऊपर है। यानी टायर 2 के ऊपर ही क्या करे बन जाती है। इसलिए आपकी रणनीति शुरुआत से ही टायर 1 और टायर 2 दोनों में एक साथ लेकर ही चलने की होती है और उसके विषय यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। इट मीन्स टायर 1 आप अगर क्या करोगे, क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद टायर 2 पर ही आपकी मेरिट बनती है। जो मेरिट बनते हैं उस पर हमें ज़्यादा और ज़्यादा फोकस करना होगा। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट वाइज हम ढूंढना होगा। अगर हम सब्जेक्ट वाइज जैसे ढूंढते हैं तो हमारे पास उत्तर जाता क्या है, एग्जाम पैटर्न के समझने का तरीका क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ। क्या तैयारी शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको किस सेक्शन में कितना समय पर प्रयास देना है, मतलब कौन सा सेक्शन में कितना टाइम आपको देना होगा। टायर 1 होगा क्वालिफाइंग होता है, जो 100% होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, समय 60 मिनट होता है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीए का भी सेक्शन आता है 25-25 मार्क्स को लेके। यानी क्या बोलता है ये बोलता है भाई साहब जब आप टायर 1 को करोगे तो क्या क्या आएगा, आपके पास रीजनिंग है, हो गया। इसके साथ में क्या पूछा जाता है, उसमें रीजनिंग है और मैथ्स है, और मैथ्स के साथ में क्या है, जीएस है, और उसके साथ में क्या है आपके पास में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश भी है। अगर इन चारों चीज़ों से लेके बात की 25-25 नंबर का होता है, 25 इंटू 4 यानी 100 नंबर का होता है, इंटू 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है यानी 200 नंबर का होता है। यह कहता है कि इतनी तैयारी करने के लिए हमें ये 4 कॉमन सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन टायर 2 क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि ये पूरा का पूरा मेरिट को डेडिकेट करता है। आपका सिलेक्शन इसी नंबर पर, इसमें मैथ्स होता है वो 30 नंबर का आता है, मैथ हो 30 नंबर का, रीजनिंग भी 30 है
और इंग्लिश की पर्सन है 45 है, और जनरल अवेयरनेस के 25% है। इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज के भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, यानी 30 नंबर का ये भी आता है। और 20% क्वालिफाइंग और टाइपिंग टेस्ट में डी टेस्ट है, तो उसका भी आपके पास शामिल हो जाता है। इसमें इसका मतलब ये होगा, इन तमाम सारे चीज़ों को लेके हम बात करते हैं तो टायर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके नंबर सब के सब जुड़ जाते हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसको सबसे बढ़िया बात करें विषय और अगर बात की जाए टॉप सब्जेक्ट वाइज है प्लान क्या क्या हमारा होना चाहिए, ये देख लेते हैं। इसको है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। ये मैथ्स में अगर बात की जाए स्कोरिंग और निर्णायक, ये उसका होता है। स्कोर मतलब क्या होता है, मैथ के सबसे लेंदी सवाल होते हैं, आपको टाइमिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा और एक्यूरेसी पर, यही सबसे बड़ा है एक्यूरेसी और टाइमिंग को देखते हुए। क्या मैथ क्या कहता है, मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागने से पहले कॉन्सेप्ट के क्लियर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर चाहते हो कि उसे कॉन्सेप्ट को अगर बात करें सिर्फ आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लोगे तो उससे नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ज़्यादा जल्दी मैथ आएगी, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। और एसएससी में कहते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ है, दोनों को बराबर दबदबा रहता है। और हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, वो होते हैं परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है और प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट और सीआई दोनों है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन है। सफलता की कुंजी मानी जाती है इसको। तो 1 से लेकर 30 तक के टेबल्स जो पहाड़े होते हैं ना, क्या क्या चाहिए उसके मेन, इन तमाम सारे पढ़ोगे तो उसमें मेन जो सोर्स है ना, उसको क्या आपको याद होना चाहिए, जो आपके पास एसएससी की तैयारी करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, वो ये है दोस्तों। 1 से लेके 30 तक की आपके पास टेबल्स यानी पहाड़े आपको एकदम याद होना चाहिए, किसी का कुछ भी पूछ ले तो भी आपको उत्तर आना चाहिए। एक स्क्वायर यानी वर्क करना आना चाहिए, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का क्या होगा, 47 का क्या होगा, इनका उत्तर आना चाहिए। और क्यूब्स, उसके बाद इसकी क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब कितनी है, 9 की क्यूब कितनी है, 17 की क्यूब क्या है, ये सारा सवाल आपके पास उंगलियों पर होना चाहिए। अगर आप इसमें सोचते हो कि मैं ट्रिक लगा लूँगा, नहीं, उंगलियों पर होना चाहिए। कुछ अगर बोल दे 17 की क्यूब कितनी होती है, आप आंसर देना चाहिए, ये होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, सीधा सटीक एकदम सही उत्तर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपने 1 से 30 तक पढ़ा, आपने स्क्वायर आपने ध्यान रख रखा है, क्यूब आपने पढ़ लिया है, आपने उंगलियों रट लिया है, तो इसका मतलब होता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। और ये जो मेन टॉपिक है आपके पास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, आपको फटाफट सवाल हो जाएंगे और यही चाहिए उसका उत्तर, राइट। तो मैथ को लेके हम बात की जाए, ये सबसे बड़ी स्कोरिंग होती है और निर्णायक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लिश की अगर बात, लैंग्वेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज देती है। वेटेज क्यों देती है दोस्तों, बहुत सारे नंबर होते हैं, 45 नंबर का तो वो वेटेज देती है, पहले वाला टायर 1 में दे देती है, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ही वेटेज देती है। क्या कहता है, टायर 2 में अकेले इंग्लिश में 45% है, यानी 135 मार्क्स का है, यानी जिसको अंग्रेजी है उसके तो रामबाण है। और क्या कहता है, और पूछे जाते हैं जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन के बनाता है, और इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं, 3 में डिवाइड कर रहे हैं। पहला वाला कहता है ग्रामर वाला भाग। ग्रामर कहता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टेंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और क्या कहता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नियमों को पक्का कर लें। क्या क्या करना चाहिए, पहला भाग क्या है, ग्रामेटिकल बात कर लेते हैं हम। और ग्रामेटिकल बात करेंगे दोस्तों क्या आ जाता है, पहले सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, टेंसेस को हम रट लेंगे और एक्टिव और पैसिव को समझ लेंगे एकदम बिल्कुल, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी एकदम बिल्कुल, नियमों को एकदम ऐसे याद रखेंगे जैसे एकदम यूं बोले और यूं निकल के बाहर आ जाए। और वोकेबलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि वोकेबलरी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और पीवाईक्यूज होते हैं जो प्रीवियस ईयर, उससे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स को रट लेते हैं। और उसके बाद एसएससी के अक्सर पुराने शब्द ही दोहराता है। और कॉम्प्रीहेंसिव है, वो क्या कहता है, रोजाना कम से कम 1 से 2 क्लोज टेस्ट करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंस करना चाहिए, 4 आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है, सोल्व करके आदत डाल लेनी चाहिए। इट मीन्स ग्रामर का हिस्सा तो आपके पास चुटकियों में इस तरह से होना ही होना चाहिए। वो कहता है आपको हर रोज आपको कॉम्प्रीहेंसिव यानी पैसेज भी आपको कर लेना चाहिए, हर रोज क्लोज टेस्ट आपको करना चाहिए, ताकि आपके प्रैक्टिस में रहे किस तरह सवाल आते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है ये कहता है एसएससी हर बात को क्या करता है, पेपर को, प्रीवियस ईयर को, पैटर्न को वो रिपीट करता है। कई बार तो वो सवाल एज इट इज वापस आ जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यूज तो मस्ट है करना। यानी जब भी आप एसएससी की तैयारी करना शुरू करो उससे पहले पीवाईक्यूज को पक्का याद करके देख लो, बड़े काम की चीज है। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्या अगर बात करते हैं रीजनिंग का पोर्शन बोल देते हैं, जिसको हम बात तार्किक बात बोलते हैं, उसमें अगर फुल मार्क्स का टारगेट लेते हैं, यानी रीजनिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। यह माना जाता है कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत सारे के सारे नंबर ला सकते हो, ये आपके पास कैपेसिटी होती है। तो क्या कहता है, पहले रीजनिंग को आसान माना जाता था, लेकिन अब टायर 2 में इसके बाद आने वाले प्रश्नों का स्तर का क्या हो गया, लेवल ऊपर हो गया। लेवल ऊपर हो गया मतलब थोड़ी टफ रीजनिंग आए, लेकिन हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। उसे क्या करना पड़ेगा,
महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, सिलोलिज्म है, ब्लड रिलेशंस है, और क्या स्टेटमेंट और अजम्पशंस होता है, कथन और पूर्व धारणा है। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, हर रोज आपको देखना पड़ेगा, हर रोज टेस्ट के तौर पर देखना पड़ेगा। ये रणनीति क्या कहती है इसमें, अक्षरों को प्लेस वैल्यू ए से लेके जेड तक और जेड से लेके ए तक दोनों की प्लेस वैल्यू, जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, जेड की 26 होती है, इनकी प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में इस तरह घूमनी चाहिए और एक उल्टे दूसरी होनी चाहिए। ए के बराबर जेड है, बी के बराबर वाई है, इस तरह से आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट एक सेकंड में आना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। उनके अपोजिट वर्ड्स याद रखें और कठिन पैटर्न्स को एक जगह नोट कर ले। मतलब जो जो कठिन हो सकता है, ए डी इस तरह से, पीछे वाला पैटर्न उस बैक वाला क्या हो सकता है, जैसे ही आपके पास ये याद रहेगा तो आपके रीजनिंग का आपके पास 60% कोड आपका सही हो जाएगा। और यही उसको चाहता है, रीजनिंग को यही कहना चाहता है कि रीजनिंग होती है वो आपके जितने 100% नंबर लाने का सबसे बड़ा टारगेट होता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, जीए और जीएस की बात कीजिए तो अथाक भरा हुआ है, अथाक भरा हुआ है। बाकी सारे नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। ये आपको क्या करता है, ये आपकी थोड़ी किस्मत का भी साथ देता है। और बहुत सारी दुनिया में कहते हैं जितने सारा टाइम अगर आपको एसएससी में देते हो, जीए और जीएस को देते हैं, क्यों होते हो, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी की बात की जाए तो कितने सब्जेक्ट आते हैं, उसके आते हैं हिस्ट्री आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 हो गए। इसके अलावा साइंस में आता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आगे इसके अलावा जनरल साइंस है वो भी आती है, और इसके अलावा और भाषा इन्वायरमेंट तक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इट मीन्स ये कुछ भी चीज़ छोड़ता नहीं है, यानी 7 से लेकर 8 सब्जेक्ट को करंट अफेयर भी आ जाता है उसमें। तो ये सब सब्जेक्ट को लेके चलता है जीए। तो इसका मतलब होता है ये अनिश्चित है, इसका क्या अनसर्टेन है, यानी रैंक को डिसाइडर ये करता है। क्योंकि आपने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत बढ़िया आपने पेपर दे रखे हैं, इट मीन्स आपके काम आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बाहर तो आएंगे नहीं, विश्व से बाहर थोड़ी आएंगे हमारे इस पढ़े हुए, लेकिन इसको ज़्यादा यह होता है कि बहुत सारा सिलेबस होता है, क्वेश्चन कम होते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सही हमने कर दिया तो इसका मतलब हमारे रैंक है, कोई रोक ही नहीं सकता, हम सेलेक्टेड हैं और हम ऊपर की लिस्ट में जाएंगे। क्या कहता है ये रैंक डिसाइडर है। यह सेक्शन सबसे अनिश्चित होता है, इसलिए इसे असीमित समय देने के बजाय सेलेक्टेड पढ़ना साझेदारी होता है। इन स्टैटिक, जीके और साइंस, इंडियन पॉलिटी, संविधान के अनुच्छेद, मॉडर्न हिस्ट्री आपको उसमें पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, और बेसिक साइंस विशेषकर बायोलॉजी इस पर आपको पढ़ देना चाहिए। करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा, परीक्षा से पहले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको तैयारी करनी होगी। सरकारी योजनाएं, खेल, नियुक्तियां और अवार्ड्स पर ही फोकस करें, बाकी ओवरों पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स अगर आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है तो ये 4 चीज़ आपको लाइन बता दी गई है कि सबसे पहले आपको स्टैटिक, जीके, साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस है, ये ही पढ़ना है। और बेसिक साइंस में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बायोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, राइट। तो ये आपको करंट अफेयर पिछले 6 से 8 महीने, उसमें क्या क्या चीज़ बोला उसने, सरकारी योजनाएं क्या क्या है, खेल क्या क्या है, नियुक्तियाँ कौन सी मिली, अवार्ड किसको मिला, इतना ही आपको याद करना है। कंप्यूटर नॉलेज है उसका जो सिलेक्शन का सारथी है, इसका सिलेक्शन का सारथी का मतलब होता है सिलेक्शन में अगर नंबर है तो आपके पास कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा जोरदार है। और वो क्या कहता है, ये सेक्शन सबसे आसान लगता है पर अच्छे नंबर देने वाले भी लगता है, परंतु हम हल्के में ले लेते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। कंप्यूटर को नॉलेज में अति महत्वपूर्ण है। यानी हम क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर जब भी कभी बात की जाए तो कंप्यूटर को थोड़ा लाइट में लेते हैं, हमें आता होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस उसके आते हैं वो डेप्थ में आते हैं थोड़े से, और जैसे डेप्थ में आते हैं आपकी ये क्या हो जाता है, वहाँ सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। सीखने वाली बात क्या है, 2 नंबर आपके उसके जीके के सवाल के भी आते हैं, 2 नंबर आपके मैथ के भी है, जो 2 नंबर आपके जीए के सवाल के, सबके 2-2 नंबर है। तो कंप्यूटर के भी हर सवाल के 2 नंबर है। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हो तो 2 नंबर यानी 60 नंबर के क्वेश्चन है, आप यूं चुटकियों में ले लोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अमूमन जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम इसको हल्के में ले लेते हैं। हमें हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ होगी। मुख्य बिंदु, फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज पिछले वर्षों के प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के पेपर से कम 2 से 3 बार सोल्व करें। एसएससी में 70 से 80% पैटर्न होता है वो रिपीट होता है, वापस बार बार आता रहता है। मॉक टेस्ट यानी कि जो आप टेस्ट देते हो, शुरुआत में हफ्ते में 1-2 मॉक दे और सिलेबस पूरा होने के बाद हर रोज एक मॉक टेस्ट दे। बिना मॉक टेस्ट के स्पीड और टाइम मैनेजमेंट संभव हो ही नहीं सकता। यानी जब शुरुआती दौर में हो तो 7 दिनों में 1 या 2 दे दो, लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो हर रोज आपको 1 पेपर देना पड़ेगा। इससे स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। एनालिसिस, गलतियों की समीक्षा करें और मॉक टेस्ट देने से अगर 1 घंटा लगता है तो उसकी एनालिसिस करने में 2 घंटे लगाए, देखिए कि कौन सा सवाल गलत हुआ और कहाँ समय ज़्यादा लगा है। इट मीन्स यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगना चाहिए,
मॉक टेस्ट आप 1 घंटे में देते हो तो उसको एनालिसिस 2 घंटे में करिए, कौन सा सवाल गलत था और सही था तो क्या इसका रीजन था। ये अगर आप पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर और टाइपिंग, कंप्यूटर है उसका नॉलेज है, टाइपिंग को क्या करते हैं एक प्रैक्टिस में याद करके रखना, क्योंकि जब ये सब कुछ होने के बाद टाइपिंग टेस्ट के नंबर तो वो कट जाते हैं, इससे आपको उसकी भी तैयारी करके रखना होगा। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको इस चीज़ में बता दिया। कंक्लूजन क्या कहता है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते जो कुछ भी आपने पढ़ा है संडे को उसका पूरा रिवीजन करें और बिना रिवीजन के नई चीज़ें पढ़ते जाना समय की बर्बादी है। इट मीन्स जब भी आप 6 दिन का टारगेट लेके चलें, 6 दिन में आपने पढ़ा है वो 7वें दिन उस 6 दिन का सारा कंक्लूजन निकाल के उसके पेपर की तैयारी कर ले और उसको पेपर दे दे। और जैसे ही आपको पेपर दे देते हो तो आपको पता लग जाता है एनालिसिस में क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना। अगर आप सोचते हो कि मैं कंटिन्यू पढ़ता रहूँ आखिरी में जाके पेपर दूंगा, तो ये समय की बर्बादी है और आप अपने करियर की भी बर्बादी कर रहे हो। तो आपसे मैं ये कहूँगा एसएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, इन तमाम सारे लाइन लिखी हुई बातें करिए, उस पर फोकस करना। और जब तैयारी करने से जाओ उससे पहले मैंने जो बताया वो रास्ता इख्तियार करना। अगर आपको ये ठीक लगेगा तो जब आप, मैं कह रहा हूँ, जब एसएससी की तैयारी करने बैठोगे तो आपको मालूम चलेगा आप आधा कोर्स कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ वो दुनिया में पुलिस करना बाकी रहा है और कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले आप एसएससी की तैयारी करना मत जाना, पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ये थी एसएससी की तैयारी करने का सबसे सुंदर और बेहतरीन तैयारी का तरीका। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। अपने दोस्तों के साथ नहीं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उन पेरेंट्स को भी देना जो अपने बच्चों को एसएससी तैयारी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देव के साथ थे एडुग्राम क्लासेस पर। नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हम उसमें कंप्यूटर जरूर पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा डिटेल बाय डिटेल, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को, जो एज इट इज़ आएगा। थैंक यू सो मच।